हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। श्रद्धालुजनों, सप्रेम हरिस्मरण। जैसा कि विगत 10-15 दिनों से एक विवाद चल रहा है देश में, यद्यपि उस पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं थी, तथापि बहुत से लोगों के द्वारा अनुरोध करने पर बोलना पड़ रहा है। विवाद का नाम है आदि पुरुष। कुछ लोगों को इसके संवादों पर, कुछ दृश्यों पर आपत्ति हो सकती है, किंतु व्यक्तिगत इस दास को प्रत्येक इसकी कार्यशैली पर परेशानी है, यथा दृश्य में, संवादों में, पात्रों के पहनावे पर, उनके क्रियाकलापों पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, रामायण लगभग 300 प्रकार से लिखी गई है। और ये जो लोग कहते हैं कि हम रामायण से प्रभावित होकर के इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रभावित है अलिफ लैला की कहानियों से, ये प्रभावित है सिंदबाद जहाजी की कहानियों से, क्योंकि ऐसे दृश्य, ऐसे संवाद उन्हीं में वर्णित है। आपको बता दूं, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, काकभुसुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण, कम्मन रामायण, वशिष्ठ रामायण और अनेकानेक प्रकार के रामायण इस देश में हुए। यहाँ तक कि सनातन धर्म को अपना धुर विरोधी मानने वाले इस्लाम मतावलंबियों के द्वारा भी रामायण लिखवाए गए। आपको बताते चलें, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद 2 प्रतियों में अकबर के समय में हुआ था। उसकी एक प्रति जयपुर में संग्रहालय में रखी गई है और एक वाशगटन में संग्रहालय में रखी गई है, लेकिन उसमें भी इस तरह के कोई वर्णन नहीं किए गए हैं। और आपको बताएं, खोतानी रामायण तुर्की में लिखा गया है, उसमें भी इस प्रकार के वर्णन नहीं है। बौद्ध लोगों ने तिब्बती रामायण लिखा है, उसमें भी इस प्रकार के वर्णन नहीं किए गए। आपको बताएं, इसी श्री रामचरित मानस अथवा रामायण पर शोध करके बेल्जियम से आए हुए फादर कामिल बुल के 1974 में यहाँ पर पद्म पुरस्कार जीते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस प्रकार का कहीं कोई आक्षेप, कोई वर्णन नहीं किया है। और वह तो अंतिम समय में गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि जी के भक्त हो गए थे। आपको बताएं किस प्रकार से कहां-कहां इस रामायण में, आदि पुरुष में बदलाव किए गए। श्री राम जी का जो स्वरूप है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो किस तरह से वर्णित है और इसमें किस तरह से वर्णन किया गया। आपने देखा, भगवान श्री राम जी के बड़ी बड़ी मूछें हैं, उनके यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ का कहीं अता पता नहीं है।
और वस्त्र के नाम पर जो सीन बन के दिखाए गए हैं, उनमें हाथों में चमड़े के पट्टे लपेटे गए हैं। और श्री राम जो सर्व समर्थ हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई भी दुनिया में पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में एक बार भी राम का उच्चारण न किया हो। चाहे विश्राम के नाम पर, चाहे आराम के नाम पर, चाहे हराम के नाम पर, चाहे राम राम के नाम पर, चाहे सिया राम के नाम पर, सभी ने उच्चारण किया ही है। ऐसे सर्वसमर्थ श्री राम को चमगादड़ों से उड़ते हुए युद्ध करते हुए दिखाया गया। भाई, किस रामायण में चमगादड़ों का वर्णन किया गया है यह तो मुझे नहीं पता। सर्वनायक सर्वहृदय सम्राट भगवान श्री राम अमर्यादित तो कहीं रहे ही नहीं। उनके रोमांस का दृश्य दिखाते हैं। कहाँ पे वर्णन मिल गया आपको? और आगे चलते हैं छोटी छोटी बातें, किंतु सनातनियों के हृदय को बेधने वाली बातें। श्री सीता जी का रोल करने वाली कीर्ति सेनन जी को जो वस्त्र वन में पहने हुए दिखाया गया, श्वेत वस्त्र सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में विधवाएं पहनती हैं। और माता सीता जी को तो जो वस्त्र जंगल में निवास के समय माता अनुसुईया ने दिया था, वो भगवा वस्त्र थे और कभी भी गंदे न होने वाले सतियों के, पतिव्रताओं के वस्त्र थे। आपको ये वर्णन कहाँ से मिल गया पता नहीं चला। और आपको बताते चले, लक्ष्मण जी का जो वेश है उसको तो मटिया मेट ही कर दिया है इन लोगों ने। आज के लड़के जो अज्ञानवश दाढ़ियां रख रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर के लक्ष्मण जी को दाढ़ियां रख दी गई। आपको शायद ज्ञात नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। देवत्व और मनुष्यत्व को अलग करने वाली कुछ खास बातें हैं जो है अलग करती हैं कौन देवता है और कौन मनुष्य है। यह प्रसंग अनेक बार आया हुआ है। नल दमयंती के प्रसंग में आया हुआ है कि हम कैसे देवता को समझें और कैसे मनुष्य को समझें। च्यवन ऋषि अश्वनी कुमार के संबंध में भी यह प्रसंग आया हुआ, किस प्रकार से हम समझे कि ये मनुष्य है और ये देवता है। देवता वो होता है, अगर प्रत्यक्ष कभी हो जाए तो जानना चाहिए, देवताओं के सिर के चारों ओर आभा वलय होता है। देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। देवताओं के गले में पड़ी हुई माला मुरझाती नहीं। देवताओं को दाढ़ी और मूंछें नहीं होती। अज्ञानवश कहीं कहीं चित्रकार लोग ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूंछ बना देते हैं, विश्वकर्मा जी को बना देते हैं, हनुमान जी को बना देते हैं, लेकिन देवत्व के कारण इनके दाढ़ी और मूंछें नहीं होती। और आपको बताते चलें, हनुमान जी को आप समझते हैं क्या? हनुमान जी महाराज को जाते समय श्री राम जी ने कहा था, हनुमान जी ने कि प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, मैं भी चलूँगा परम धाम को आपके साथ। कहा हनुमंत लाल आपको यहीं रहना है धरती पर, और कलयुग का जो साम्राज्य है, आज से मेरे जाने बाद का जो समय है, उसके लिए आप भक्तों का कल्याण करने के लिए यहीं निवास करेंगे, यहीं पर रहेंगे। इसलिए हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बड़े बड़े बुद्धिमान, जिनसे उनके बुद्धि का अंश मात्र प्राप्त करके बुद्धिमान हो जाते हैं, उनके विषय में ऐसा कहना, उनके मुखश्री से ऐसा उच्चारण करवाना संवादों में,
ये उचित नहीं है। और रावण को तो आपने एकदम गब्बर सिंह बना दिया, छोटा टुटपुंजिया, किसी गली का गुंडा टाइप उनको आपने बना दिया। रावण महामहिम पंडित राज लंकाधिपति उपाधि लगाई जाती जिनके सामने, उनको आपने दाढ़ी और मूछ लगा करके पता नहीं कौन सा विचार आप लोगों के निर्माताओं के दिमाग में था, ऐसा स्वरूप उनको प्रदान कर दिया। रावण भट्ठी पर हथौड़े से पीट रहा। जो आपका रावण है, इस तरह सैकड़ों रावण देवता लोग हाथ जोड़ करके जिसके सामने खड़े रहते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे। मौत जिसके पार्टी में पलंग में बंधा हुआ था, उसको आप साधारण सा एकदम तुच्छ और निम्न स्तर का स्वरूप दे दिए। जिस रावण के लिखे हुए शिव तांडव श्लोक के पहले श्लोक को पहले बार में पढ़ने वाला पढ़ नहीं सकता है, उसके संवादों को आपने एकदम से तुच्छ निकृष्ट बना दिया है। क्या कहें। हमको तो लगता है टी सीरीज वालों को श्री गुलशन कुमार जी के मृत्यु का भय अभी तक दहशत में डाले हुए है, जिनके कारण बॉलीवुड में कभी भी सनातन से परे कोई चीज बनने की संभावना नहीं होती थी। ऐसी जगह पर उनके ही कंपनी के लोगों ने सनातन की मर्यादा को तार तार कर दिया। मेरी दृष्टि में इसमें केवल मनोज मुंतशिर और केवल ओम राउत ही दोषी नहीं, इसमें पूरा का पूरा जो निर्माता परिवार है, समूह है, कंपनी है, सभी के सभी दोषी हैं और बराबर के दोषी। ओम रावत जी तो पता नहीं किस मूड में इस कहानी को लिखे। महाराष्ट्र जैसे विद्वानों के प्रदेश में बैठ करके और आपकी मानसिकता इस तरह से कैसे हो गई कि आपने इस तरह कहानी को लिखा। और रहा रावण का जो किरदार कर रहे हैं सैफ अली खान, भारतवर्ष में आधुनिक भारत में रहते हुए जिनके बच्चों के नाम औरंगजेब और तैमूर हों, उनसे इसके विरोध की आशा कैसे की जा सकती है। आपसे और कहते चले, मनोज मुंतशिर से पहले मनोज शुक्ला हुआ करते थे। पता नहीं इस भारतवर्ष में, इस देश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपाधि वाले, हजारी प्रसाद चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन लोगों को अपने स्वयं के उपनाम पर गर्व था। उन्होंने कभी जहीम, फहीम, फकीरे लाल ये नाम नहीं रखा। अपने नाम पर इनको गर्व था और अपने नाम से ही ये लोग फेमस हुए। लेकिन मनोज शुक्ला जी को मनोज शुक्ला पर गर्व नहीं था। शुक्ल का मतलब होता है जो शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञाता हो, ना भी हो, लेकिन अगर नाम लगा है हमारे साथ तो हम निश्चित रूप से उस गर्व के अधिकारी हैं और वो गर्व हम में होना चाहिए। ब्राह्मण तो लेखक आदिकाल से हुआ है, आप भी थे, लेकिन पता नहीं किन लालचों में ऐसा आपने कदम उठाया, इस पर आपको सोचना चाहिए। इसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, राजेश नायक, प्रशांत सौतर, टी सीरीज कहीं ना कहीं से जो भारतवर्ष को दूषित करने की क्रियाएं चल रही हैं, उसमें भी एक ये पहला कदम है। इस बार जितने भी सनातनी हैं, जितने भी विचारक हैं, सबको सोचना चाहिए कि जिस कार्य के लिए बड़े बड़े यहाँ के शासक
नहीं तैयार हुए, शंकराचार्य ने नहीं किया, स्वामी करपात्री जी महाराज और आज के युग के सर्वश्रेष्ठ रामचरितमानस के मर्मज्ञ पूज्यनीय श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी ने नहीं किया। उसको कपटपूर्ण ढंग से एक फिल्म के माध्यम से अव्यवस्थित करने की क्रिया चल रही है, कुचक्र चल रहा है, दुष्चक्र चल रहा है। यदि आपको फिल्म बनाना ही था इस विषय पर तो तमाम अनेक यहाँ पर मूर्धन्य सनातन के विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे आप सलाह लेते, उनसे आप परामर्श लेते, उनसे आप निवेदन करते, फिल्म सुपर डुपर हिट होती। लेकिन आप तो उसी परंपरा को, जो यहाँ के खान पान को बिगाड़ने का दुष्चक्र चला, जो यहाँ के वस्त्र को बदलने का दुष्चक्र चला, जो यहाँ की जो संस्कृति है बिगाड़ने की, जिसकी परंपरा चल रही है, उसी में आप भी एक मील का पत्थर रख रहे हैं। ये बहुत ही शोचनीय है और भगवान न करे कि आप सभी श्री हनुमान जी महाराज के कोप का भाजन बने। और मैं संदेश देना चाहता हूँ समस्त सनातनी भाई बहनों को, प्रेमी बंधुओं को, इस प्रकार के जो भी कुचक्र दुष्चक्र रचे जाएं, भविष्य में एकजुट हो करके इनका विरोध करने की आवश्यकता है। और सबसे ध्यान देने योग्य यह बात है, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, अति स्वर्णमयी लंका तथापि लक्ष्मण मया न रोचते। लक्ष्मण जी, बहुत ही सोने की लंका बनी हुई है, लेकिन मुझको अच्छी नहीं लगती लक्ष्मण। और आपने कौन सा सोना दिखा दिया? एकदम भयंकर काले काले रंग की कोयलों की खांसी सोने की लंका। जिस सोने की लंका को कुबेर ने बनवाया था और सोने की बनवाया था, वो काली कैसे हो सकती है? आपने पग पग पर इसमें गलतियां की हैं, जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, फिल्म को बंद किया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, सादर हरिस्मरण।